हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम शर्मा। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे लाइन एंड एंगल का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए बी सी डी के पैरेलल है। फिगर में दिया है जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, मतलब कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और क्या हम लोगों को फाइंड करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उन्हीं के थ्रू हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x, y और z का वैल्यू यहाँ पे दिया है, y यहाँ पे x और यहाँ पे z दिया है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है और क्या है ई एफ, जो ई एफ है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैंने बताया था जब दो पैरेलल लाइन होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन मतलब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काटता है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट से, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 75 है y, तो जितना 75 है उतना y का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे y लिख दे रहे हैं, y कितना हो जाएगा 75 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 75 आ गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये क्या एक लाइन है और इस पे एक रे स्टैंड किया है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर से हम लोग निकाल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 डिग्री, 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 माइनस 75 डिग्री, x इक्वल्स टू, अब इसमें से माइनस करेंगे 105, तो x का वैल्यू कितना आ गया 105 डिग्री आ गया। अब हम लोगों को z का वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है ई एफ जी, मतलब कि ई एफ जी ये एक ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल का जब हम लोग तीनों एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ये एंगल फाइंड होना चाहिए, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से हम लोग निकालेंगे। तो इस वाले एंगल को हम लोग m मान ले रहे हैं, तो m प्लस 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो m इक्वल्स टू 180 माइनस 125, m इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से, तो 577 में मतलब कि 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा m का वैल्यू 55, यानी कि ये एंगल 55 डिग्री का है। तो एंगल फाइंड हो गया दो, और तीसरा एंगल निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, z प्लस वाई प्लस m इक्वल्स टू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू कितना है 75 डिग्री है, m का वैल्यू 55 निकाले हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। z प्लस इसको हम लोग ऐड करेंगे 130 आ जाएगा 180, z इक्वल्स टू 180 माइनस 130, z इक्वल्स टू 50, यानी कि z का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। यानी कि x का वैल्यू कितना आया है 105 डिग्री, y का वैल्यू 75 डिग्री और z का वैल्यू आया है 50 डिग्री। तो इसी तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके एंगल को फाइंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन दिया है।
जिसमें हर कंडीशन में बोला है ए बी सी डी के पैरेलल है। जैसे ए बी है सी डी के पैरेलल है, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी ए बी सी डी के पैरेलल है, और इस कंडीशन में भी ए बी सी डी के पैरेलल है, और हर कंडीशन में यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में यक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ से यहाँ पे हम लोग लाइन एक ड्रा करेंगे दोनों के पैरेलल। यहाँ पे यक्स का वैल्यू फाइंड करना है दोनों के पैरेलल, मतलब ए बी और सी डी के पैरेलल। ड्रा, यहाँ पे नाम लिख ले रहे हैं, ई है तो एम, ड्रा ई एम, ड्रा ई एम पैरेलल, ड्रा ई एम पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। यानी कि हम लोग ड्रा कर रहे हैं लाइन दोनों के पैरेलल, ए बी और सी डी के। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे इस तरीके से, इसको हम लोग आगे भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, इस तरीके से हम लोग डॉट डॉट किए हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से बना है, यहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ई डी क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, एम है, और यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है इसके इक्वल होता है किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट से। तो यहाँ पे जो एंगल होगा केवल यही, मतलब यहाँ का हम बात कर रहे हैं, ऊपर नहीं हो पाएगा, नीचे का। तो इस वाले एंगल, मतलब ये जितना एंगल होगा इतना ए भी एंगल होगा, यानी कि 65 है तो ये भी 65 होगा। अगर यहाँ की बात करें तो ये 35 है तो यहाँ पे भी 35 होगा। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। क्यों यहाँ पे अल्टरनेट की प्रॉपर्टी लग रहा है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है और केवल हम लोग पैरेलल के कंडीशन में ये रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एंगल एम ई डी इक्वल्स टू एंगल सी डी ई कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। 65 डिग्री ये आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज इसका लिख ले रहे हैं, ई एम पैरेलल टू सी डी। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ए बी पैरेलल टू ई एम। जब ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे ए बी ई, एंगल ए बी ई यानी कि 35 है, इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल बी ई एम के इक्वल होगा, 35 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। दोनों अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से होंगे, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। यानी कि कितना आ गया, ये वाला एंगल 35 है और ये वाला एंगल 65 है। हम लोग को निकालना क्या है, यक्स। यक्स टोटल है, तो टोटल है यानी कि यक्स इक्वल्स टू एंगल बी ई एम प्लस, दोनों एंगल आ रहा है यक्स में, तो एंगल कौन सा हो जाएगा, डी ई एम। तो यक्स इक्वल्स टू, ये कितना दिया है, ये वाला एंगल 35 डिग्री दिया है, प्लस ये वाला एंगल कितना दिया है, 65 डिग्री दिया है। तो यक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स का वैल्यू 100 डिग्री आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, फिर पैरेलल इसके ड्रा करेंगे, उसके बाद से प्रॉपर्टीज का यूज किए हैं यहाँ पे, अल्टरनेट का। किसी भी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद से सेकंड दिया है, इसमें हम लोग को यहाँ पे यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग ड्रा करेंगे। तो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे जब लाइन एक ड्रा करेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं एम, तो यहाँ पे ड्रा करेंगे, ड्रा ओ एम पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। यानी कि ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल हम लोग एम ओ को ड्रा किए हैं, या फिर ओ एम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एम ओ पैरेलल किसके है, सी डी के। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। जब लाइन एम ओ सी डी के पैरेलल है तो क्या हम लोग कॉन्जिक्यूटिव से ये एंगल नहीं फाइंड कर सकते। मैंने क्या बताया था, जब दो लाइंस होती हैं
और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तो इसका सम प्लस इसका सम 180 के बराबर होता है किस प्रॉपर्टी से, कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। तो वही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 25 प्लस एंगल, इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, MOD इक्वल्स टू 180 डिग्री किस प्रॉपर्टी से, कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। तो एंगल MOD इक्वल्स टू 180 माइनस 25 डिग्री आ गया। एंगल MOD इक्वल्स टू यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 यानी कि 5, 155 कितना आ गया, 155 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल 155 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर वाला एंगल हम लोग निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ऐड किए हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला निकालेंगे, तो इसका सम प्लस इसका सम कितना हो जाएगा, 180 कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। यहाँ पे 55 प्लस एंगल BOM इक्वल्स टू 180 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से यहाँ पे लिखे हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा BOM इक्वल्स टू 180 माइनस 55 डिग्री, एंगल BOM इक्वल्स टू यहाँ से माइनस करेंगे 55, यहाँ पे हम लोग 55 माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 2 यानी कि 125 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 125 डिग्री आ गया। अब हम लोगों को ये एंगल 155 है और ऊपर वाला एंगल 125 है, टोटल क्या है, यक्स है, यानी कि जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो यक्स का वैल्यू आ जाएगा 125 प्लस 155। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 0 8 1 1 नहीं होगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया, 280 डिग्री। कितना आ गया, 280 डिग्री आ गया यक्स का वैल्यू। सो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सिमिलरली ऐसे ही ये भी सॉल्व होगा। इसमें भी हम लोग इस दोनों के पैरेलल लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे जब हम लोग ड्रा करेंगे इसके पैरेलल AB और CD के पैरेलल, तो इसका नाम M रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव की एंगल मतलब प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। एंगल इसको हम लोग 1 मान ले रहे हैं, इसको हम लोग 2 मान ले रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 124 डिग्री। पहले हम लोग नीचे वाला देख रहे हैं, जैसे लिख ले रहे हैं लैंग्वेज EM पैरेलल टू CD। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये प्लस ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री किस प्रॉपर्टी से, कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। फिर एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 124 हो गया, 124। एंगल 1 इक्वल्स टू इसमें से माइनस करेंगे 6, यहाँ पे 7 यानी कि 5, 56 डिग्री आ गया एंगल 1 का वैल्यू। फिर यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं AB पैरेलल है किसके, EM के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 116 प्लस एंगल 2 180 के बराबर होता है किस प्रॉपर्टी से, कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से होता है। यहाँ पे एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 116, एंगल 2 इक्वल्स टू 4 माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 64 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे यक्स कितना था, टोटल था यक्स कितना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, हाफ हाफ हम लोग माने थे। तो यक्स इक्वल्स टू एंगल 1 कितना निकाले हैं 56 डिग्री, एंगल 2 कितना निकाले हैं 64 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री आ गया। कितना आ गया 120 डिग्री। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ABCD के पैरेलल है, जो AB है CD के पैरेलल है, और हम लोगों को यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि AB और CD दोनों के पैरेलल हो। तो यहाँ से ड्रा करेंगे एक लाइन, तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्रा EM पैरेलल टू AB एंड CD, यानी कि एक ऐसा लाइन ड्रा करेंगे जो कि AB और CD दोनों के पैरेलल हो, दोनों के पैरेलल हो। इससे हम लोग यम दे रहे हैं।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, पहले हम लोग इन दोनों पैरेलल लाइन को देखेंगे, CD पैरेलल टू ME। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या हम लोग ये एंगल दोनों को प्लस करके 180 के बराबर रख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 130 प्लस एंगल, इसे हम लोग एंगल 1 नाम दे रहे हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130, एंगल 1 इक्वल्स टू 50 डिग्री। कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। एंगल 1 आ गया 50 डिग्री। अब हम लोग देख रहे हैं कि AB भी पैरेलल है, EM के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे AB पैरेलल टू ME। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये पूरा कितना हो जाएगा? 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा? टोटल एंगल हो जाएगा 70। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अपनी तरफ से ड्रा भी करके लाइन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है अब 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसमें भी AB PQ के पैरेलल दिया है, जो AB लाइन है PQ के पैरेलल दिया है, और इसमें हम लोग को x और y दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। x y दोनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एंगल कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये एंगल फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है। जब ये पैरेलल है AB PQ के तो 75 इक्वल्स टू, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। किस प्रॉपर्टी से? कॉरेस्पॉन्डिंग के प्रॉपर्टी से। तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल 75 इक्वल्स टू एंगल EFQ कितना हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से पहले लिख ले रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। तो एंगल 75 इक्वल्स टू EFQ इसके अंदर कितने एंगल आ रहे हैं? 2 एंगल आ रहे हैं, एक 25 आ रहा है, एक y। तो हम लोग लिख लेंगे 25 प्लस y, दोनों प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसको रीअरेंज करके लिख ले रहे हैं सीक्वेंस में 75, y इक्वल्स टू 75 माइनस 25, y इक्वल्स टू इसमें से माइनस करेंगे 50। कितना आ गया? y का वैल्यू 50 डिग्री आ गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। फिर हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम लोग इसको हाइड करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या है? एक लाइन है और इस पे 2 रे स्टैंड किया है। तो हम लोग लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग m मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे 75 प्लस 20 प्लस m इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 95 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। m इक्वल्स टू 180 माइनस 95 डिग्री। तो m इक्वल्स टू इसमें से माइनस करेंगे 7, कितना हो जाएगा? 85 डिग्री आ गया। m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 85 डिग्री आ गया, 85 डिग्री आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग? x प्लस 25 प्लस 85, जैसे हम लोग इन ट्रेंगल EGF, जब हम ट्रेंगल EGF में देख रहे हैं कि एंगल m प्लस x प्लस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी अब ट्रेंगल किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना निकाले हैं? 85 डिग्री, 85 डिग्री हो गया।
फिर यक्स का वैल्यू फाइंड करना है 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यक्स प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, 0 110 हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 110, यक्स इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। वाई का वैल्यू कितना आया है 50 डिग्री आया है, जो कि हमें फाइंड करना था। तो इसी तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी दिया है ए बी सी डी के पैरेलल है, जो ए बी लाइन है सी डी लाइन के पैरेलल है, और इसमें हम लोगों को यक्स का वैल्यू फाइंड करना है जो कि यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो एंगल ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग से। तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते एंगल डी सी एफ इक्वल्स टू एंगल बी ए एफ, कितना हो जाएगा 75 डिग्री करेस्पॉन्डिंग से, करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो कितना आ गया ये एंगल 75 डिग्री। तो जब ये 75 है, ये क्या है, जब हम लोग इसको हाइड कर रहे हैं इस वाले पोर्शन को, नीचे वाले को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लाइन है, इस पर एक रे स्टैंड किया है, तो ये प्लस ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम लोग ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल एफ सी ई प्लस 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे एंगल एफ सी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 75 डिग्री, एंगल एफ सी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 105 हो जाएगा, कितना हो गया 105 आ गया। तो जब ये एंगल 105 है और ये 30 है, तो ये एंगल आसानी से निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के ट्रायंगल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स प्लस 105 प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री बराबर होता है, इसी प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 135 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 135, यक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 यानी कि 45 डिग्री आ गया। तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ गया। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी दिया है जो ए बी लाइन है सी डी के पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और हम लोग को यक्स का वैल्यू फाइंड करना है जो कि यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। तो एंगल पी ई एफ इक्वल्स टू एंगल ई जी एच 85 डिग्री हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, करेस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो कितना आ गया 85 डिग्री आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग को पहुँचना है, यानी कि हम लोग को ये एंगल फाइंड होना चाहिए और ये एंगल फाइंड होना चाहिए। तो ये एंगल कैसे आएगा, तो लीनियर पेयर से हम लोग 85 प्लस इसको m मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 85 प्लस m इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से m इक्वल्स टू 180 माइनस 85, तो m इक्वल्स टू 5, यानी कि कितना आ जाएगा 95 डिग्री आ जाएगा, m का वैल्यू 95 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 95 डिग्री। फिर हम लोग लीनियर पेयर से जैसे यहाँ पे हाइड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक लाइन पे एक रे स्टैंड है, तो 115 प्लस ये वाला पोर्शन, यानी कि इसको हम लोग y मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा y प्लस 115 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 115, y इक्वल्स टू जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 यानी कि 65 डिग्री आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया 65 डिग्री, तो y का वैल्यू आ जाएगा 65 डिग्री। अब हम लोग
इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल जी क्यू एच में देख रहे हैं, जी क्यू एच में x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री किस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल से। तो m का वैल्यू कितना आया है 95 प्लस x का वैल्यू फाइंड करना है और y का वैल्यू 65 डिग्री आया है, तो 180। तो x प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे 0 160 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 160, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ गया 20 डिग्री। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, ए बी सी डी के पैरेलल दिया है। इसमें इसका हम लोग नाम लिख ले रहे हैं, क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और डी है, इसे हम लोग ओ लिख ले रहे हैं। तो जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल है और इसमें हम लोग को एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जब सी डी के पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू 35 डिग्री। 35 डिग्री किस प्रॉपर्टी से होगा, तो हम लोगों को प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से कितना आया है 35 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 35 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे जब 35 ये दिया है 75 ये दिया है तो ये भी आसानी से निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी की ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 प्लस 35 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे y प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 110 इक्वल्स टू 180, फिर यहाँ पे y इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ गया 70 डिग्री। तो जब ये 70 है तो ये भी 70 हो सकता है किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो इससे हम लोग एंगल 1 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। तो जब ये 35 है ये 70 है तो ये एंगल आसानी से फाइंड हो जाएगा। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे z प्लस 70 प्लस 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री, z प्लस यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 इक्वल्स टू 180 डिग्री। z इक्वल्स टू 180 माइनस 105, तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो z का वैल्यू कितना आ गया 75 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग x का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे हम लोग 35 निकाले हैं x का और y का 70 निकाले हैं और z का 75 निकाले हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में ए बी दिया है पैरेलल, सी डी के पैरेलल दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करके लाना है कि एंगल बी ए ई माइनस सी डी माइनस ई सी डी इक्वल्स टू ए ई सी प्रूफ करके लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि दोनों को पैरेलल होना चाहिए, ए बी और सी डी पैरेलल होना चाहिए, इसे हम लोग एम मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे ड्रा ई एम पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, दोनों को पैरेलल होना चाहिए। अब हम लोग जब ये पैरेलल हो गया तो हम लोग सबसे पहले ई एम पैरेलल टू सी डी देखेंगे। यहाँ पे ई एम पैरेलल टू सी डी देखेंगे। फिर यहाँ पे ये एंगल प्लस ये एंगल, कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी हम जानते हैं। तो यहाँ पे एंगल एम ई सी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट किस प्रॉपर्टी से, कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। यहाँ पे इसके बाद से ए बी पैरेलल है एम ई के, ए बी पैरेलल है एम ई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों का सम कॉन्जिक्यूटिव से, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे एंगल एम ई ए प्लस एंगल ई ए बी लिख सकते हैं, या फिर बी ए ई। हम लोगों को बी ए ई लाना है तो बी ए ई लिख ले रहे हैं, बी ए ई इक्वल्स टू 180 डिग्री।
इक्वेशन सेकेंड मान ले रहे हैं। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को बराबर रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ पे जब दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ पे एंगल MEA प्लस एंगल BAE, पहले हम लोग इसको यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि इस साइड हम लोग को BAE लाना था, इसलिए इस साइड लिखे हैं। फिर इक्वल्स टू इसको हम लोग इधर लिखेंगे MEC प्लस एंगल ECD। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल BAE, इसके बगल में क्या लाना है, ECD लाना है, तो ECD इस साइड आएगा तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। एंगल ECD इक्वल्स टू एंगल MEC, इस साइड लाएंगे तो माइनस का एंगल MEA हो जाएगा। फिर यहाँ पे BAE माइनस एंगल ECD इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या माइनस करना है, MEC टोटल में से क्या माइनस करना है, MEA यानी कि ये वाला माइनस करना है। तो जब टोटल में से ये वाला निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल AEC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AEC हो जाएगा। और हम लोग को यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये दोनों इक्वेशन मतलब दोनों प्रूफ हो चुके हैं, दोनों सेम हैं, तो यानी कि प्रूफ हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।